हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल केवीआई उस्मान क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज ई। ई क्या होता है? ई यानी यूलर नंबर। तो ये क्या होता है, हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम लोग ई के बारे में कि ई होता क्या है, इसकी वैल्यू 2.71828 ही क्यों होती है। यही हम लोग आज के वीडियो में बेसिकली हमारा मुद्दा होने वाला है। तो हमारा चैनल है केवीआई उस्मान क्लासेस, इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे हम लोग एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो नोट्स के फॉर्मेट में हो या फिर किसी और फॉर्मेट में। तो अब बात करते हैं हम लोग इस लेक्चर का मुद्दा क्या होने वाला है। हमारा मुद्दा होने वाला है कि ई की वैल्यू 2.71828 ही क्यों होती है, और ई का डिटेल्ड फील लेने वाले हैं। एक्चुअल में ई होता क्या है, ये कहाँ से आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वगैरह वगैरह सब कुछ डिटेल में करने वाला है। तो अंत तक इस वीडियो पे बने रहे, ठीक है। अब बात करने वाले हैं यूलर्स नंबर की, ठीक है। यूलर्स नंबर, ई को यूलर नंबर बोलते हैं, इरेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, क्या वो मैक्सिमम ग्रोथ होता है, ये देखने वाले हैं इस वीडियो में। समझ में आया आपको? जो हमारा कांस्टेंट होता है उसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि हाँ, ये क्या एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होता है वो क्या मैक्सिमम होता है, ठीक है। उसके उससे ज्यादा किसी नहीं होता। देखिए, अब कैन वी हैव ग्रोथ मोर देन दैट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल जो ए की पावर एक्स है, ठीक है, जो हमारा ए की पावर एक्स है, क्या इससे भी ज्यादा ग्रोथ देखा जा सकता है? और हाउ इज यूलर्स नंबर डेराइव्ड, ये भी हम लोग देखने वाले हैं कि यूलर नंबर कैसे आया और क्यों आया। अब देखिए, दो चीज है हमारे पास, लॉग बेस 10, लॉग बेस ई। लॉग बेस ई को एल भी बोलते हैं, नेचुरल लॉग। और देखिए, जो 10 होता है बेस में, ठीक है, तो उसको मोस्ट कॉमन बेस भी बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लॉग 100 विथ बेस 10, इसकी वैल्यू होती है 2। अब क्यों होती है 2? क्योंकि देखिए, 10 टू द पावर 2 करेंगे तभी 100 आएगा। तो ये फंक्शन कुछ ऐसा काम करता है, ये चीज भी आपको मालूम होगी। और नहीं मालूम है तो देख लीजिए फंक्शन कैसे। 10 टू द पावर 2 करेंगे तो 100 आएगा, यहाँ पे 10 टू द पावर 3 करेंगे तभी 1000 आएगा। तो इसलिए लॉग 1000 और विथ बेस 10 की वैल्यू 3 आ जाएगी। समझ में आया इतना चीज? अब देखिए, हमको अगर ई यानी यूलर नंबर को समझना है, और जो ग्रोथ होता है, मतलब यूलर नंबर की वैल्यू 2.71828 ही क्यों होती है, ये अगर हमें देखना है तो हमें ग्रोथ को समझना होगा। जो ग्रोथ होता है इसको समझना होगा हमें। तो एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात। तो हमारा ये जो बैंक है, ये भाई साहब एकदम समझ लीजिए पैसे वाले बैंक है भाई। ये क्या बोलते हैं कि हम 100% का इंटरेस्ट देंगे। तो पूरा भारत के जितने भी लोग हैं सब यहीं पे बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, क्योंकि ये बैंक सबसे ज्यादा, मतलब बोले तो 100% का इंटरेस्ट रेट दे रही है एनुअली। जैसे 0 रुपए आज हम लोगों ने इन्वेस्ट किया $1 का, ठीक है, वो एक साल बाद कितना हो जाएगा? $2 हो जाएगा, क्योंकि 100% दिया जा रहा है। फिर वैसे ही देखिए, $4 हो जाएगा, फिर $8 हो जाएगा, मतलब जस्ट डबल होते जा रहा है। तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा, देखिए, जीरो जब हम लोगों ने इन्वेस्ट किया तो $1 था, और हम लोगों ने देखा कि एक साल बाद ये 2 हो गया, यानी 2 की पावर 1 हो गया। फिर 2 साल बाद देखा गया कि 2 की पावर 2 यानी 4 हो गया। तो देखिए, 2 की पावर x फंक्शन से ये क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये इस फंक्शन से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है। हमें इस फंक्शन की वैल्यू, हमारे पास देखिए जो पैसा आ रहा है, ठीक है, ये इस फंक्शन के द्वारा आ रहा है। इतना चीज क्लियर है? अब देखिए, बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूले की। तो ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 टू द पावर n। एन क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जो कि आप बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और शायद बहुत लोग भूल भी गए हों। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इसका वैसे कुछ उपयोग नहीं है, यहाँ पे हम लोग बस ई को समझने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास क्या है, अगर रेट जो है यानी 100% है पर ईयर, ठीक है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 100% पर ईयर है। तो देखिए, अगर हम लोग इनिशियल अमाउंट $1 ले रहे हैं, ठीक है, तो डबल का मतलब क्या हो गया? डबल का मतलब हो गया 100% ग्रोथ। जो डबल हो जा रहा है पैसा, वही होता है 100% ग्रोथ। इज इट क्लियर? देखिए, क्योंकि अगर हम लोग 100% का एक मतलब $1 का 100% निकाले, तो हमारे पास $1 आ रहा है, यानी कितना हो जा रहा है? $2 हो जा रहा है, ठीक है। 100% ऑफ $2 का निकाले तो यहाँ पे $2 आ रहा है। तो ये रेट निकल रहा है, जो इनिशियल अमाउंट और इसका सम कर देंगे तो $4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हम लोग t इक्वल टू 0 पे $1 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये देखिए एक साल बाद $2 हो जा रहा है।
फिर $4 हो जा रहा है। इज इट क्लियर? तो देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, 100% ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को देखते हुए हम लोग 3 केस एज्यूम करते हैं। एक हो जाता है कंपाउंडेड एनुअली, एक हो जाता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, तो हमारे पास 3 बैंक है। एक बैंक है ए, लेट अस सपोज, और दूसरा है बी, और तीसरा है सी। अब तीनों जो बैंक हैं वो हमें दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम भी 100% ही आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो तीनों बैंक बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें देखना है कि सबसे अच्छा बैंक कौन है। तो आप बोलोगे कि सर ये भी 100% दे रहा है, ये भी 100% दे रहा है, ये भी 100% दे रहा है, तो हमारे लिए तो भैया तीनों बराबर ही हो गए। लेकिन नहीं, यहाँ पे एक चीज आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कि एक जो दे रहा है 1 साल बाद दे रहा है आपको इंटरेस्ट। ठीक है, मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया t=0 पे $1, तो आपको अगर बोलोगे कि नहीं मुझे तो 9 महीने बाद मेरे कितने पैसे हो गए, आपको ये देखना होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपके 9 महीने हुए, 9 मंथ बाद आपके कितने पैसे हो गए, तो आप बोलो मतलब आपको क्या मिलेगा, $1 ही रहेगा। जो आपका शुरू का अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया था वही बच जाएगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो मिल रहा है 1 साल बाद। 1 साल से एक दिन पीछे भी नहीं, मतलब आपको 1 साल जैसे ही पूरेगा उसी दिन ही मिलेगा, उससे पहले एक दिन पहले भी नहीं मिलेगा आपको। इतना चीज क्लियर है? मान लीजिए आपको बोला गया कि आपने इन्वेस्ट किया $1। ठीक है, आपने क्या किया, $1 किया, तो आपको मिल रहा है ये जस्ट 12 महीने बाद। 12 महीने मतलब 1 साल बाद। बेसिकली 1 साल बाद आपको $1 इंटरेस्ट के तौर पे मिल रहा है। ठीक है, तो 1 + 1 जो आपका इनिशियल था और एक इंटरेस्ट मिल गया, तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। इतना चीज क्लियर है? आपको 2 हो गए, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ चीज अगर समझ गया तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो देखिए $1 जब इन्वेस्ट किया तो एक मतलब 12 महीने बाद आपको 12 महीने लग रहे हैं, तो आप बोलोगे 11 महीने। ठीक है, 11 महीने 28 दिन में आप बताओ मुझे कि मेरे पास कितने पैसे आएंगे। ठीक है, कितने पैसे मिलेंगे, 11 महीने 28 दिन, तो आपको अंडा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपाउंड जो इंटरेस्ट दे रहा है एनुअली दे रहा है। अब देखिए ये तो घाटे का सौदा हो गया भाई। मान लो मेरे बैंक सीज हो गए, ठीक है, 9 महीने बाद, तो 9 महीने तक मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो अगर मान लीजिए अगर ये एनुअली दे रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग अमाउंट निकालेंगे, ठीक है, तो 1 + 100 / 100, 100 क्या है, रेट है, 100 / 100 की पावर 100। ठीक, मतलब 1 साइकिल, केवल एक साइकिल में। तो देखिए आफ्टर 1 ईयर ये पैसा कितना हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर ये पैसा आ जाएगा $2। क्यों? क्योंकि देखिए 1 + 1 और उसकी पावर 1, तो 2 की पावर 1 = $2। तो आपके पास आफ्टर 1 ईयर कितना मिल रहा है, मतलब $2 मिल रहा है। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है, जो बैंक बी है हमारा, ये भी तो 100% ही दे रहा है, लेकिन इसमें 2 साइकिल कर दिए गए हैं। ये बोल रहा है कि हम 6 महीने में आपको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास इनिशियल $1 है, अमाउंट तो क्या हो जाएगा 1 + 50। किस लिए? क्योंकि देखिए अगर हम लोग ये देखिए 0, मान लीजिए यहाँ $1 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 6 महीने बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 50%। तभी तो आपका अगले महीने में भी 50, तो दोनों मिला के 100 होंगे, तो 50 रेट हो गया, और डिवाइड बाई 100 की पावर 2, तो यहाँ पे $2.25 मिल रहा है। दोनों 100% ही दे रहे हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा है, हाफ ईयरली वाला। कंपाउंडेड जो हाफ ईयरली है वो मैक्सिमम दे रहा है। ठीक है, मतलब एनुअली के कंपेयर में अच्छा खासा दे रहा है। तो आपको बोला जाए दोनों में से कौन सा चूज करें, तो आप एकदम इसको चूज करोगे, क्योंकि 2.25। ठीक है, देखिए अब कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली में दिया जा रहा है, यानी 3 महीने में, हर 3 महीने में आपको दिया जा रहा है, क्योंकि 12 ÷ 4 करोगे तो 3 आएगा, 3 मंथ में दिया जा रहा है। तो आपके पास नंबर ऑफ साइकिल कितने हो गए, 0 से 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12। ठीक है, यानी 1 ईयर, तो हमारे पास टोटल 4 साइकिल हो गए। तो 1 + 25 किस लिए, क्योंकि देखिए 100% है तो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड देंगे तो 25 ही आएगा, तो 25/100 की पावर 4। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है $2.44 आ रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। लेकिन आपके मन में एक चीज डाउट आ सकता है कि सर देखिए यहाँ पे $2 है, यहाँ पे 2.5, तो अंतर तो 25 समझ लीजिए, $0.25 का यहाँ पे है, और यहाँ पे इसमें 0.44 अगर पहले से भी कंपेयर कर, तो ये समझ लीजिए ना के बराबर है, 10 to 0 है, कोई सफिशियंट चेंज नहीं हो रहा है।
लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे इनिशियली जो इन्वेस्ट किया है वो $1 किया है, तब आपको इतना अंतर दिख रहा है। मान लीजिए आपको $1 मिलियन हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भाई साहब ये हो जाएगा 2 मिलियन, ये 2.25 मिलियन, तो समझ लीजिए 2.25 मिलियन कितना बड़ा चेंज हो गया। तो ये चीज़ तो क्लियर होगा आपको। अब बात करते हैं इसकी। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे $1 को $2 में चेंज कर, मतलब एक साल में आपको 100% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, और इसमें देखिए 50% करके मिल रहा है, तो हमारे पास देखिए $1 से $1.5 हो रहा है 6 महीने में, फिर 2.25 हो रहा है, फिर ऐसे अगर इसमें देखें तो 1 से 1.25, फिर 1.56 ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो कैसे हो रही है, देखिए यहाँ पे पहले केस में देखें तो अगर 50% ऑफ $1 देखें तो 0.5 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और देखिए दूसरे में अगर हम लोग देखें तो $2 मिल रहा है। समझ में आया इतना चीज क्लियर आप लोगों को। फिर दूसरे में 1.5 का स्क्वायर 2.25 मिल रहा है। तो इसी तरह से ये इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास क्या देखा जा रहा है कि अगर इंटरेस्ट हमको समझ लीजिए क्वार्टरनरी में मिल रहा है तो क्वार्टरली में मिल रहा है, ठीक है, कि हाँ हर 3 महीने में हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा हो गया। लेकिन नहीं, हमको तो नहीं चाहिए भाई ऐसा, हम तो और भी लालची हैं। हमें तो हर महीने चाहिए। अब हर 3 महीने में नहीं चाहिए, हर महीने चाहिए, ठीक है, हर महीने चाहिए हमको। आप ये भी बोल सकते हैं नहीं मुझे हर महीने नहीं, मुझे हर दिन चाहिए, एवरी डे मुझे चाहिए। फिर बोलेंगे नहीं मुझे तो हर घंटे चाहिए, ठीक है, हर घंटे चाहिए। फिर आप बोलोगे नहीं मुझे तो हर मिनट चाहिए। और कुछ लोग तो भाई साहब एकदम हद ही पार कर देंगे, बोलेंगे तो मुझे इंटरेस्ट तो हर सेकंड चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, सॉरी, देखिए इसको कैलकुलेट करें तो देखिए एनुअली आपको कितना मिल रहा है, $2 मिल रहा है। अगर हाफ ईयरली देखा जाए 2.25 मिल रहा है। देखिए क्वार्टरली देखा जाए तो 2.44 मिल रहा है। एवरी मंथ अगर हम लोग देखें, नहीं हम तो और लालची होंगे, एवरी मंथ हमको इंटरेस्ट चाहिए तो 2.613 मिल रहा है। अगर एवरी डे की बात करें तो हमारे पास कितना मिल रहा है, $2.7146 मिल रहा है, ठीक है। अगर एवरी आवर की बात करें तो $2.71 मिल रहा है। एवरी अगर सेकेंड की बात करें तो 2.7128। तो अब बोलोगे कि सर इससे भी तो नीचे जा सकते हैं हम लोग मिली सेकेंड में जाएंगे, माइक्रो सेकेंड में जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, देखिए क्योंकि एवरी सेकेंड में जा रहा हो तो ऐसा आप जा सकते हैं, मिली सेकेंड में भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 8 आया ना, 8 के बाद 0.00001 आएगा, तो वो इनसिग्निफिकेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही देखेंगे, तो ये सिग्निफिकेंट आपका डिजिट हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद ये चेंज होना बंद हो जाएगा, मतलब एक तरह से एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होने लगेगा। ये बहुत ही ग्रेजुअल, बहुत ही टेंडिंग टू इन्फिनिटी चेंज होगा इसका, मतलब सॉरी टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ देखिए अगर हम लोग अमाउंट निकाले 12 मंथ में यानी 1 ईयर में, तो हमारे पास देखिए $2 आ रहा है। 1 × 1 + 1/12 की पावर 12। अगर हम लोग अमाउंट निकाले एवरी 6 मंथ में, ठीक है, तो ये इस तरह से निकलते जाएगा, निकलते जाएगा, निकलते जाएगा, निकलते जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एवरी सेकेंड निकाल लेते हैं तो इसकी वैल्यू ये आती है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज है, हम लोग उसमें पढ़ते थे कि अगर 1 + 1/∞ की पावर इन्फिनिटी हो, ये चीज आप देखा होगा, लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n = ये लिमिट फॉर्मूला आप लोग पढ़ते थे, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला होता था आपका और ये आप पढ़ते थे। तो ये कहाँ से आया, इतना चीज समझ में आया आपको? क्योंकि देखिए आपके पास अगर 1/∞, अगर हम लोग क्या ले लें यहाँ पे जो हमारा, ठीक है, इस फॉर्मूले में देखते हैं, ये जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है 100 R/100, तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, हम लोग निकाल रहे हैं एवरी 12 मंथ में, तो 1/12 कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमें तो एवरी मंथ चाहिए, ठीक है, सॉरी एवरी डे चाहिए हमको, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 12 × 30, ठीक है। तो ये आ रहा है, ठीक है, हम लोग एवरी मंथ निकाल दिए, फिर एवरी डे निकाल रहे हैं, तो ये इस तरह से चेंज हो रहा है। तो अगर हम लोग इन्फिनिटी कर दे, इन्फिनिटी यानी एवरी मिली माइक्रो को, मतलब जो आखिरी तक जाए, पर हमको पर जैसे फोटो खींच लिए तो पर सेकंड का चाहिए हमको, तो इस तरह से अगर देख लिया जाए 1/∞ की पावर इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू ई आती है।
तो इसलिए ई की वैल्यू जो होती है 2.7128 होती है। और देखिए ई जो होता है मैक्सिमम ग्रोथ आफ्टर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग एट 100% रेट, ये क्या होता है, मैक्सिमम ग्रोथ होता है अगर 100% ग्रोथ रेट कोई दे, ठीक है। सो ये लिमिट, ये वाला फॉर्मूला भी आपका इसी दौरान रिवाइज हो गया, ठीक है। ये क्यों आता है, कैसे आता है और ये क्या होता है, ये सारे के सारे डाउट आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक से आप इस चैनल पे नए हो तो कृपया के आयुष्मान क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये सब वाला बटन दब जाना चाहिए जो लाल कलर में है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और नए वीडियो हम लोग इजाद करते रहे। धन्यवाद।